आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय VST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में प्रमाणन के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। मैं रोहिताशो कुमार, सहायक आचार्य ABST श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, प्रमाणन के बारे में हमने अभी तक अध्ययन किया था। प्रमाणन का अर्थ, प्रमाणन या अंकेक्षण के संबंध में जितने भी व्यापक रूप से अध्ययन करने पश्चात प्रारंभिक लेखे पुस्तकों का प्रमाणन कैसे किया जाए, इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रमाणन की प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में सबसे पहले रोकड़ बही का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ कैश बुक, रोकड़ बही है, वो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसका प्रमाणन भी अधिक महत्वपूर्ण है। रोकड़ बही का प्रमाणन प्रारंभ करने से पूर्व रोकड़ विभाग से लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझ लेना अति आवश्यक है। जब तक उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम रोकड़ बही का प्रमाणन सुदृढ़ रूप से नहीं कर पाएंगे। अतः यदि आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ हो और उसके अनुसार ही कार्य किया जाता हो, तो अंकेक्षण परीक्षण जांच द्वारा हिसाब की सत्यता पर विश्वास कर सकता है। ऐसा न होने पर संपूर्ण रोकड़ बही का प्रमाणन आवश्यक है। रोकड़ बही के प्रमाणन को दो भागों में बांटा जा सकता है: प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन तथा भुगतान पक्ष का प्रमाणन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ बही का प्रमाणन रोकड़ संबंधी हिसाब किताब की सत्यता के बारे में स्थिति को अवगत कराएगा, और इस स्थिति में रोकड़ बही के जो दो पक्ष हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष, रिसीप्ट्स और पेमेंट, तो सबसे पहले हम प्रमाणन जब करेंगे तो प्रमाणन के लिए प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ कैश रिसीप्ट्स, रोकड़ बही की जांच में प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन भुगतान पक्ष के प्रमाणन की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि उसमें केवल अप्रत्यक्ष सबूत ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि प्राप्ति पक्ष में प्रत्यक्ष रूप के सबूत निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक को दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणक नहीं मिलते हैं, बल्कि स्वयं संस्था द्वारा लिखे गए प्रमाणक प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः अंकेक्षक को प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए और सावधानी से ही प्रमाणन करना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्राप्ति पक्ष में है, जो भी प्रमाणक प्रस्तुत किए जाएंगे, वो संस्था द्वारा ही लिखे गए होते हैं। अतः उसका प्रमाणन बड़े ही ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पहला है आंतरिक निरीक्षण। रोकड़ प्राप्ति के संबंध में आंतरिक निरीक्षण कैसा है, इसका विशेष रूप से पता लगाना चाहिए। यदि वह सुदृढ़ नहीं है तो प्राप्ति पक्ष को बहुत ही सतर्कता के साथ जांचना चाहिए। इसमें भी, आंतरिक निरीक्षण में भी, जब रोकड़ बही का प्रमाणन किया जाता है तो इसमें जो संस्था द्वारा प्रमाणन के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों, रसीदों या अन्य बैंक संबंधी जो भी व्यवस्था उनकी है वो प्रस्तुत की जाती है,
उसको ध्यान में रखना, उसका गहनता से अध्ययन करना। अतः पहला है रसीद बुकों के प्रयोग एवं रसीद देने की व्यवस्था की जांच करना। जो ऑडिटर है, अंकेक्षक है, को ये देखना चाहिए कि रसीद पुस्तकों का निर्गमन व प्रयोग नियंत्रित है या नहीं, उसके कंट्रोल में है या नहीं है। इसके अतिरिक्त उसे रसीद देने की व्यवस्था की भी जांच करनी चाहिए। सभी रसीदें संस्था में छपे हुए फॉर्म में होनी चाहिए तथा प्रतिपन्न वाली पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात यदि संस्था द्वारा रसीद बुक में से रसीद प्रदान की जाती है तो उसका प्रण पक्ष तो जो व्यक्ति को देना होता है उसे दिया जा सकता है, लेकिन संस्था में प्रतिप्रण पक्ष उस पुस्तक मौजूद होनी चाहिए। अर्थात जो बिल की दूसरी प्रति है, जो रसीद की दूसरी प्रति है, वो संस्था के पास होनी चाहिए और उसको अंकेक्षक गहनता से उसकी जांच करें, तभी वास्तविक स्थिति का पता लग सकता है। दूसरा है प्राप्तियों को बैंक में जमा कराने की व्यवस्था की जांच करना। जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष की बात कर रहे हैं, तो रोकड़ वही में के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम या संस्थाओं, अन्य संस्थाओं के माध्यम से हमें जो नगद प्राप्त होता है, रोकड़ प्राप्त होती है, उसको बैंक में जमा कराने की क्या व्यवस्था है, ये सुनिश्चित रूप से अंकेक्षक को देखना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जमा कराने वाली स्लिपें, पे इन स्लिप्स, किस प्रकार भरी जाती हैं तथा वह पुस्तक किस के पास रखी जाती है और बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा और किस प्रकार तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें अंकेक्षक को गहनता से जांच करते हुए उसका प्रमाणन करना चाहिए। दूसरा है प्राप्ति पक्ष में कच्ची तथा पक्की रोकड़ वही का मिलान। ये भी आवश्यक है। अंकेक्षक को चाहिए कि जब भी वो प्रमाणन का कार्य प्रारंभ करते समय संस्था में रोकड़ प्राप्ति के संबंध में रखे जाने वाली समस्त पुस्तकें जो मेमोरेंडम्स बुक्स हैं उनकी सूची प्राप्त कर ले तथा उसे अपने पास रख ले। इसमें से रोकड़ डायरी, जिसे कैश डायरी कहते हैं, रोकड़ डायरी, कच्ची रोकड़ वही, रसीद पुस्तकें आदि जो प्रमुख हैं उनको अपने कब्जे में ले, अपने पास रखे और रोकड़ डायरी व कच्ची रोकड़ वही का मिलान पक्की रोकड़ वही से करना चाहिए। उसका दूसरा कार्य ये है कि जो रोकड़ डायरियां हैं, जो कच्ची रोकड़ वही है, उसका मिलान वो पक्की रोकड़ वही से करे। हो सकता है कि उस प्राप्तियां कच्ची रोकड़ वही में या डायरी में तो हों, लेकिन पक्की रोकड़ वही में लिखने से छूट गई हों या जानबूझ के छोड़ दी गई हों। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो प्रमाणन के माध्यम से अंकेक्षक के द्वारा इसकी जांच करने पे पकड़ में आ जाती हैं और उसका शुद्ध किया जा सकता है। तीसरा है प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करना, जिस पे हम पढ़ रहे हैं प्रमाणन के बारे में। उसमें रोकड़ वही के प्रमाणन का है। तो प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन जब करें तो अंकेक्षक, ऑडिटर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रमाणन करते समय। प्राप्ति पक्ष का, वो भी प्राप्ति पक्ष की बात चल रही है, प्राप्ति पक्ष का प्रमाण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, सभी प्रमाणकों पर लेखा क्रमानुसार संख्या लिखी जानी चाहिए। प्रत्येक प्रमाणक के ऊपर क्रम के अनुसार संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से क्रम लगे हुए होने चाहिए। इसी प्रकार लेखों के सामने भी प्रमाणकों की संख्या, वाउचर नंबर लिखा होना चाहिए। जो लेखा लिखा जाता है, जो क्रम उस प्रमाणक पर है, वो उस लेखे के आगे वाउचर प्रमाणकों की संख्या है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि अंकेक्षक तुरंत उसका मिलान है वो प्रमाणक से किया जा सके। वाउचर नंबर के माध्यम से वो देखा जांच की जा सके। दूसरा, प्रमाणक पर लिखे हुए विवरण, जो प्रमाणक पर लिखे विवरण जैसे तारीख है, नाम है, रकम है आदि का मिलान है वो रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष से संबंधी लेखों से करना चाहिए। और ये ध्यान भी रखना चाहिए कि समस्त लेखे व्यापार से संबंधित हैं अथवा नहीं। उन्हीं लेखों का प्रमाणन करना चाहिए
जो संबंधित हैं व्यापार से और जो रोकड़ में लिखे जाने चाहिए। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का अन्य व्यवहार का लेखा कर रखा है तो उसे हटा देना चाहिए। तीसरा है, कुछ लेखे ऐसे भी पाए गए हों जिनका प्रमाणक न मिलता हो तो उसकी गहरी छानबीन करनी चाहिए। यदि प्रमाणक नहीं मिलता है तो उसकी छानबीन है वो गहनता से करनी चाहिए। चौथा जो है, यदि कोई रसीद बुक खराब हुई हो, गलत हुई हो तथा जारी नहीं की गई हो तो उसे फाड़ना नहीं चाहिए। अंकेक्षक देखे कि ऐसा होने पर उसकी 2 प्रतिलिपियां अर्थात पर्ण और प्रतिपर्ण को यथास्थान पर नत्थी किया जाए कि नत्थी किया गया है कि नहीं किया गया है, तथा उच्च अधिकारी रसीद रद्द करने संबंधी आदेश हैं या नहीं। जब भी अंकेक्षक ऐसी रसीदें पाए कि या तो गंदी हो गई हों या गलत हो गई हों या जारी नहीं की गई हों तो उसके लिए अंकेक्षक को सर्व